अवर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। अथ द्विसप्ततितमः सर्गः। अरण्यकांड के 72वें सर्ग में श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा चिता की आग में कबंध का दाह तथा उसका दिव्य रूप में प्रकट होकर उन्हें सुग्रीव से मित्रता करने के लिए कहने का वर्णन किया गया है। एवं मुक्तौ तुतौ वीरौ कबंधेन नरेश्वरौ गुरु प्रदर्शमाशाद पावकम विसर्जितु। कबंध के ऐसा कहने पर उन दोनों वीर नरेश्वर श्री राम और लक्ष्मण ने उसके शरीर को एक पर्वत के गड्ढे में डाल करके जल में उसमें आग लगा दी। लक्ष्मणस्तु महल का ज्वलिता भी समन्ततः चितामादीपयामासो सा प्रज्वालपसर्वतः। लक्ष्मण ने जलती हुई बड़ी बड़ी लुकारियों के द्वारा चारों ओर से उसके चिता में आग लगाई, फिर तो वह सब ओर से प्रज्वलित हो उठी। तत्शरीरम कबंधस्व घृतपिंडोपमं महत् मेधसा पच्यमानस्व मन्नम दहति पावकः। चिता में जलते हुए कबंध का विशाल शरीर चर्बियों से भरा होने के कारण घी के लोधे के समान प्रतीत होता था। चिता की आग उसे धीरे धीरे जलाने लगी। सविधूमाशु विधूमो अग्निर्वोत्थितः अर्जे वाससी विप्रन्माल्यम दिव्यम महाबल। ओम ततश्चिताया वेगेन भास्वरो विरजाम्बरः उत्पपाता संगृष्टा सर्वप्रत्यङ्गभूषणः। विमाने भास्वरे तिष्ठन् हंसयुक्ते यशस्करे प्रभया च महातेजा दिशो दश विराजयन्। श्रुवन्तिरिच्य गतो वाक्यं कबन्धो राममब्रवीत्। इसके बाद वह महाबली कबंध तुरंत ही चिता को हिला करके दो निर्मल वस्त्र और दिव्य पुष्पों का हार धारण किए धूम रहित अग्नि के समान उठ खड़ा हुआ। फिर वेगपूर्वक चिता से ऊपर को उठा और शीघ्र ही एक तेजस्वी विमान पर जा बैठा और निर्मल वस्त्रों से विभूषित हो करके वह बड़ा तेजस्वी दिखाई देता था। उसके मन में हर्ष भरा हुआ था तथा समस्त अंग प्रत्यंग में दिव्याभूषण शोभा दे रहे थे। हंसों से जितवे हुए उस यशस्वी विमान पर बैठा हुआ महान तेजस्वी कबंध अपनी प्रभा से दसों दिशाओं को प्रकाशित करने लगा और अंतरिक्ष में स्थित होकर के श्री राम से इस प्रकार बोला कि शुणु राघव तत्वेन यथा सीतां वाप्स्यसि राम पंक्तियो यो लोके आभि सर्वं विमृश्यते परिमृष्टो शान्तेन दशा भागेन सेव्यते दशा भागगतो हीनस्त्वं हि राम लक्ष्मणो यत्कृते व्यसनं प्राप्तं त्वया दार प्रदर्शनम्। हे रघुनंदन, आप जिस प्रकार सीता को पा सकेंगे वह ठीक ठीक बता रहा हूँ, सुनिए। हे श्री राम, लोक में 6 युक्तियाँ हैं जिनसे राजाओं द्वारा सब कुछ प्राप्त किया जाता है। उन युक्तियों तथा उपायों के नाम हैं संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव और समाश्रय। जो मनुष्य दुर्दशा से ग्रस्त होता है वह दूसरे किसी दुर्दशाग्रस्त पुरुष से ही सेवा किया सहायता प्राप्त करता है, यह नीति है। श्री राम लक्ष्मण सहायता बुरी दशा के शिकार हो रहे हैं, इसलिए आप लोग राज्य से वंचित हैं तथा उस बुरी दशा के कारण ही आपको अपनी भार्या के अपहरण का महान दुख प्राप्त हुआ है। तदवश्यं त्वया कार्यः ससुहृते सुहृदाम्बरो अकृत्वा नैते सिद्धिमहं पश्यामि चिन्तयन्। अतः श्रुतों में श्रेष्ठ रघुनंदन, आप अवश्य उस पुरुष को अपना सुहृद बनाइए जो आपकी ही भांति दुर्दशा में पड़ा हुआ हो। मैं बहुत सोचने पर भी ऐसा किए बिना आपकी सफलता नहीं देखता हूँ। श्रूयतां राम वक्ष्यामि सुग्रीवो नाम वानरः भ्रात्रा निरस्तः क्रुद्धेन बालिना चक्रसूनुना। हे श्री राम, सुनिए, मैं ऐसे पुरुष का परिचय दे रहा हूँ। उनका नाम है सुग्रीव। वे जाति के वानर हैं
उन्हें उनके भाई इंद्र कुमार बाली ने कुपित होकर के घर से निकाल दिया है। ऋषिमुखे गिरिवरे पंपा पर्यंत शोभिते निवशात्मात्मान वीर चतुर्भीष वानरे। वे मनुष्य और वीर सुग्रीव इस समय 4 वानरों के साथ उस गिरिवर ऋषिमुख पर निवास करते हैं जो पंपा सरोवर तक फैला हुआ है। वानरेन्द्रो महावीरस्तेजोवानमत्प्रभा शतशन्धो विनीतश्च धृतिमान् मतिमान् महान् तक्षापगल्भो द्युतिमान् महाबल पराक्रमो। वे वानरों के राजा महापराक्रमी सुग्रीव तेजस्वी, अत्यंत कांतिमान, सत प्रतिज्ञ, विनयशील, धैर्यवान, बुद्धिमान, महापुरुष, कार्यदक्ष, निर्भीक, दीप्तिमान तथा महान बल और पराक्रम से संपन्न है। भ्रात्रा विभाषितो वीरो राजेतोर्महात्मना सते सहायो मित्रं च सीताया परिमार्गणे। भविष्यति हि ते रामो मा च शोके मनः तथा भवितव्यं हि तच्चापि न तत्शक्यमिहान्यथा कर्तुमिक्ष्वाकुशार्दूलो कालो हि दुरतिक्रमः। अरे वीर श्री राम, उनके महामना भाई बाली ने सारे राज्य को अपने अधिकार में कर लेने के लिए उन्हें राज्य से बाहर निकाल दिया है, अतः वे सीता की खोज के लिए आपके सहायक और मित्र होंगे। इसलिए आप अपने मन को शोक में न डालिए। इक्ष्वाकुवंशी वीरों में श्रेष्ठ है श्री राम। जो होनहार है उसे कोई भी पलट नहीं सकता। काल का विधान सभी के लिए दुर्लंघ होता है। कि गच्छ शीघ्रमितो वीर सुग्रीवं ते तम महाबलम वयस्यन्तं कुरुक्षिप्रमितो गत्वा दिरारुः। अरे वीर रघुनाथ जी, आप यहाँ से शीघ्र ही महाबली सुग्रीव के पास जाइए और जाकर तुरंत ही उन्हें अपना मित्र बना लीजिए। अद्रोहाय समागम दीप्यमाने विभावशौ न चतेशो मंतव्य सुग्रीवो वानराधिपः। प्रज्वलित अग्नि को साक्षी बना करके आपस में द्रोह न करने के लिए मैत्री स्थापित कीजिए, और ऐसा करने के बाद आपको कभी उन वानरराज सुग्रीव का अपमान नहीं करना चाहिए। कृतज्ञ काम रूपी च सहायार्थी च वीर्यवान शक्तो यद्देवां कर्तुं कार्यं तस्य चिकीर्षितम्। वे इच्छानुसार रूप धारण करने वाले पराक्रमी और कृतज्ञ हैं तथा इस समय स्वयं ही अपने लिए एक सहायक ढूंढ रहे हैं। उनका जो अभीष्ट कार्य है उसे सिद्ध करने में आप दोनों भाई समर्थ हैं। कृतार्थो वा तो कृत्यं करिष्यति सऋक्षरजसा पुत्रः स पंपा मटति शंकितः। सुग्रीव का मनोरथ पूर्ण हो या न हो, वे आपका कार्य व सिद्ध करेंगे। वे ऋक्षराज के क्षेत्रज्ञ पुत्र हैं और बाली से संकित रहकर पंपा सरोवर के तट पर भ्रमण करते हैं। भास्करस्य उरसः पुत्रो बालिनः कृतिकलिविषः सन्निधायायुधं क्षिप्रं ऋष्यमूकालयं कपिं कुरु राघव सत्येन वयस्यं वनचारिणम्। उन्हें सूर्यदेव का वरसपुत्र कहा गया है। उन्होंने बाली का अपराध किया है, इसीलिए वे उससे डरते हैं। हे रघुनंदन, अग्नि के समीप हथियार रख करके शीघ्र ही सत्य की शपथ खा करके ऋषिमुख निवासी वानचारी वानर सुग्रीव को आप अपना मित्र बना लीजिए। सही स्थानानि कार्सेन सर्वाणि कपि कुंजरो नरमांसासिनां लोके नैपुण्यादधिगच्छति न तस्या विदितं लोके किंचिदस्ति राघवो यावत् सूर्यः प्रतपति सहस्रांशु परंतपो। अरे कपिश्रेष्ठ सुग्रीव, संसार में नरमांस भक्षी राष्ट्रों के जितने स्थान उन सबको पूर्ण रूप से निपुणता पूर्वक जानते हैं। हे रघुनंदन शत्रुदमन, सहस्त्रों करोड़ों वाले सूर्यदेव जहाँ तक तपते हैं वहाँ तक संसार में कोई ऐसा स्थान या वस्तु नहीं है जो सुग्रीव के लिए अज्ञात हो। स नदीर्विपुलान् शैलान् गिरिदुर्गाणि कन्दरान्
अन्विष्य वानरैः सार्धं पत्नीं ते अधिगमिष्यति वानरांसि महाकायान् प्रेषयिष्यति राघवो दिशो विचेतुं तां सीतां त्वद्वियोगेन शोचितीम् अन्वेष्यति वरारोहां मैथिलीं रावणालये। वे बानरों के साथ रहकर समस्त नदियों, बड़े बड़े पर्वतों, पहाड़ी, दुर्गम स्थानों और कंदराओं में भी खोज कराकर आपकी पत्नी का पता लगा लेंगे। हे राघव, वे आपके वियोग में शोक करती हुई सीता की खोज के लिए संपूर्ण दिशाओं में विशालकाय वानरों को भेजेंगे तथा रावण के घर से भी सुंदर अंगों वाली मिथिलेश कुमारी को ढूंढ निकालेंगे। समेरु श्रृंगाग्रगताम निंदिताम प्रवेश्य पाताल तले प्रियाश्रितां प्रवंगमानां रसवस्तै प्रियां निहत्य रक्षांसि पुनः प्रदास्यति। आपकी प्रिया सती साध्वी सीता मेरु शिखर के अग्रभाग पर पहुंचाई गई हों या पाताल में प्रवेश करके रखी गई हों, वानर शिरोमणि सुग्रीव समस्त राक्षसों का वध करके पुनः आपके पास ला देंगे। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये कांडे 2सप्ततितमः सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय।